तो स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? ओके, ये दिलबर और नुशाब इनके अलावा और कोई क्लास में आ रहे हैं अभी? और आप लोग अभी एक्टिव हैं कि नहीं? ठीक है। अच्छा, तो हम लोगों ने जो है ना यहाँ पर लास्ट टाइम जो हमने कंप्लीट किया था वो जॉट को हमने, आप लोगों को याद होगा, जॉट का हमने यहाँ पे यूज़र्स के अंदर ऑथेंटिकेशन हमने तैयार कर लिया था जॉट का। ठीक है। जिसमें हमने क्या किया था कि पहले तो हम लोग लॉग इन साइन अप करेंगे। साइन अप में हम पासवर्ड को इनक्रिप्ट करके बैकएंड में बेस के अंदर स्टोर कर लेंगे। ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, जब हम लॉगिन करेंगे तो हम उस यूज़र को पहले फाइंड करेंगे कि भाई वो यूज़र है भी कि नहीं। अगर तो वो यूज़र है हमारे पास, अगर यूज़र नहीं है फॉर एग्जांपल, तो वो बोलेगा यूज़र विद दिस यूज़र नेम डज नॉट एक्सिस्ट। मतलब हम डेटाबेस में क्वेरी कर रहे हैं यूज़र नेम को, फाइंड वन यूज़र नेम। ठीक है। अच्छा, अगर हो जाता है, अगर यूज़र है, इसका मतलब नेक्स्ट लाइन पे हम उसको मैच करेंगे। उसने जो पासवर्ड प्रोवाइड किया है फ्रंट एंड ने, उसको जो पासवर्ड स्टोर हमारे पास स्टोर हुआ हुआ था, जो हमने ऊपर साइनअप के टाइम पे स्टोर किया था, वो हम उसके अंदर बेसिकली वो अपडेट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप में होगा इफ़ इस मैच, अगर मतलब है मैच इनकरेक्ट है, वो बोलेगा इनकरेक्ट पासवर्ड है। अगर उसने लॉगिन कर लिया तो यहाँ पे वो उसका टोकन सेंड कर देगा। ठीक है। उसके बाद टोकन हमने पेलोड बनाया था। पेलोड का क्या मतलब होता है कि हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे कि उसका नाम, यूज़र नेम हम साथ भेज रहे हैं, ईमेल भी भेज सकते हैं, जो भी हमें भेजना हो। पासवर्ड नहीं भेजते, वो भेजेंगे। ठीक है। और सेकंड्स का यहाँ पे वो रखा हुआ है, क्या कहते हैं, सेशन टाइमर। ठीक है। 30 सेकंड्स के बाद सेशन एक्सपायर हो जाएगा, मतलब उसको दोबारा से पासवर्ड देना पड़ेगा। अच्छा, इसके अलावा इसका नेक्स्ट स्टेप जो था मेरे जहन में था वो ये था कि आप लोग अपने खुद एक्सरसाइज करेंगे। एक आप एपीआई बनाएंगे फॉरगॉट पासवर्ड की। ठीक है। तो मतलब अगर यूजर को अपना पासवर्ड भूल गया है तो उसको बेसिकली किस तरह से वो चेंज कर सकता है। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल, और इसके अलावा एक चीज़ में और करेंगे हम यहाँ पे कि थोड़ा सा मतलब एडवांस, मैंने बताया था ये थोड़ा सा आपको आपको काम करना पड़ेगा थोड़ा सा एडवांस में, कि इसी एपीआई के अंदर अगर वो ट्राई करेगा, इफ यूजर इंसर्ट्स रॉन्ग पासवर्ड 3 times, लॉक हिज अकाउंट। ठीक है। क्या मतलब है उस बात का? कि आपने जो है या लॉक देयर अकाउंट। ठीक है। तो क्या मतलब हुआ उस बात का कि अगर उसने 3 दफ़ा गलत पासवर्ड दिया तो हमें बेसिकली एक ऐसा ऐसा फ्लैग डालना है अपने बैकएंड के अंदर, जिसमें बेसिकली वो फ्लैग उसको क्या कहते हैं, वो होगा अकाउंट डिसेबल्ड, अकाउंट मतलब इनेबल ट्रू और फॉल्स होगा। मतलब एक फील्ड ऐड करनी होगी हमें। वो फील्ड जब हम लोग साइन अप करेंगे ना यहाँ पे, तो वो ट्रू होगी। ठीक है। उसके बाद ये चीज़ जो है उसको फॉल्स कर देगा अगर 3 दफ़ा किया है उसने। अच्छा, उसको ट्रू करने का क्या तरीका होगा फिर, कि उसको बेसिकली अपना पासवर्ड रीसेट करना पड़ेगा। ठीक है। तो फॉरगॉट पासवर्ड और पासवर्ड रीसेट एक ही चीज़ है। ठीक है। फॉरगॉट पासवर्ड या पासवर्ड रीसेट, अगर किसी ने 3 दफ़ा गलत डाल दिया, अब उसको ये जब भी वो लॉगिन करेगा वो उसको बोलेगा कि भाई इस वाली एपीआई को यूज़ करना पड़ेगा उसको। ठीक है। पासवर्ड रीसेट। अच्छा, पासवर्ड रीसेट की लॉजिक थोड़ी सी मतलब आपको सोचनी पड़ेगी बैठ के, लेकिन मैं अपनी थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि किस तरह से हो सकता है। ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, हम उसका चेक करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे एपीआई के अंदर, कि हम चेक करेंगे चेक इफ दिस यूजर एग्जिस्ट। ठीक है। मतलब मैं सूडो कोड कर रहा हूँ, चेक इफ दिस यूजर एग्जिस्ट। वही तरीका है जो ऊपर हमने किया हुआ है, इफ दिस यूजर एग्जिस्ट। सबसे पहले ये हो गया। ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, टेक डी कोड इन कोड न्यू पासवर्ड एंड अपडेट द पासवर्ड। ठीक है। बस सिंपल है, बहुत मुश्किल नहीं है। अच्छा, उसके बाद हमने क्या करना है, जो हमने एक फ्लैग बनाया था ऊपर, इनेबल फ्लैग, इनेबल फ्लैग शुड नाउ बी ट्रू। ठीक है। तो मतलब क्या हुआ इस बात का कि अगर किसी ने अपना पासवर्ड चेंज करना है वो ये वाली एपीआई यूज करेगा। सही है। तो आप देखेंगे किस तरह से हम लोग लॉजिक बनाते हैं। ठीक है। इसमें तो वही पूरा लॉजिक होगा, वेरी सिमिलर। बस इसके अंदर हमें मैच कुछ नहीं करना, हमें इसमें इनकोड करना है, जो साइन अप में किया था ना ये वाला, ये हमें करना है। ठीक है। ये चीज़ क्लियर है? अच्छा, उसके अलावा एक चीज़ इसके अंदर और चेंज करनी है, आपने वेरी सीक्रेट जो लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको हमने एक इन्वायरमेंटल वेरिएबल के अंदर डालना है। ठीक है। तो ये आपका एक नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप होगा जो आपने करना होगा। ठीक है। ओके। सीक्रेट की शुड बी एन env वेरिएबल।
तो आप लोग चेक करेंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर कैसे एनवायरमेंटल वेरिएबल बनाया जाता है जो हर फाइल के अंदर एक्सेसिबल होता है। ठीक है, तो अलग अलग तरीके होते हैं। अगर आपको कन्फ्यूजन होगी आप हादी से पूछ सकते हैं, हम लोगों ने पहले किया हुआ है जिस तरह हम करते हैं, आपको आदि वो तरीका बता देंगे कैसे करते हैं हम। ठीक है, हम एक फाइल के अंदर डालते हैं और वहाँ से रीड करते हैं। बेसिकली हम जावास्क्रिप्ट का एक मॉड्यूल बना लेते हैं और वहाँ से हम इसको एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हो जाता है। तो मतलब है ये, अभी देखें मैंने आपको बताया था पिछली बार कि अब हम थोड़ा सा एडवांस लेवल चीज़ों पे आएंगे। ठीक है, एपीआईज के अंदर काम कैसे करते हैं, तो ये मैं आपको काम के तरीके बता रहा हूँ, स्टेप स्टेप बता रहा हूँ कि आपको खुद ही करने पड़ेंगे। ठीक है ये, और अगर कन्फ्यूजन आएगी तो नेक्स्ट क्लास में हम इसके अंदर बेसिकली हम आपको सोल्यूशन इसको दिखा देंगे अगर मसला होगा तो। वैसे नहीं आना चाहिए मसला, क्योंकि मतलब रिलेटिवली आपको चीज़ें सेम ही यूज़ करनी है, बस ऊपर नीचे करनी है चीज़ों को। ठीक है, मतलब इसमें कोई नई चीज़ कुछ नहीं है। हाँ, ईएनवी के अंदर थोड़ा सा कन्फ्यूजन आएगा, वो आप हादी से पूछ सकते हैं अगर आया तो। ठीक है, सही है। तो ये आपकी बेसिकली अभी इसके नेक्स्ट स्टेप जो है इस एक्सरसाइज के वो आ गए। ठीक है, अच्छा यहाँ पे किसी ने और कोई क्वेश्चन पूछना है? और उसके अलावा मैंने एक चीज़ और आपको लास्ट टाइम बता दी थी कि अभी तो हमारे पास सिर्फ एक है, ये वाला ऑथ के नाम से। ठीक है, अब जिस तरह हम रोल्स बनाते हैं हम लोग, रोल्स में क्या होता है कि आपके पास बेसिकली डिफरेंट रोल्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैनेजर का एक रोल है, एक स्टाफ का रोल है फॉर एग्जांपल, और एक है जूनियर स्टाफ जो बेसिकली ज़्यादा जिनको डेटा नहीं देना, उनको कौन सी एपीआई पे एक्सेस देना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ये मिडलवेयर जब हमने बनाया है ना, मिडलवेयर इसको हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं वहाँ पे। सही है, तो अब आप लोग की एक्सरसाइज ये भी होगी कि आप लोग एक नया मिडलवेयर बनाएंगे जो कि होगा फॉर एग्जांपल अकाउंटेंट्स के लिए। ठीक है, अकाउंटेंट्स सिर्फ क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल सिर्फ एपीआई गेट कर सकते हैं, दैट्स इट। मतलब है वो सिर्फ यूजर नेम दे सकते हैं खाली। ठीक है, ये भाई कौन कौन है, कौन कौन स्टूडेंट है, दैट्स इट। बट उनको किसी और एपीआई को एक्सेस करने की इजाजत नहीं, जैसे वो डिलीट नहीं कर सकते, वो नया स्टूडेंट ऐड नहीं कर सकते खुद से। ठीक है, अभी अब पता चल रहा है अकाउंटेंट ने जाके नया स्टूडेंट ऐड कर दिया, हमें पता भी नहीं है। ठीक है, ऐसा अलाउ नहीं करेंगे हम। ठीक है, हम अकाउंटेंट को सिर्फ देखना अलाउ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारी कंपनी की पॉलिसी है, जस्ट फॉर आर्ग्यूमेंट ऑफ स्टेक, सिर्फ एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, तो उसको सिर्फ एक ही एपीआई की इजाजत होगी, गेट एपीआई की। ठीक है, तो अब उसको आपने इसके अंदर इंटीग्रेट करना है, आपका एक्सरसाइज होगा। ठीक है, एक आपको नया मिडलवेयर बनाना पड़ेगा यहाँ पे, अकाउंटेंट्स ऑथ डॉट जेएस के नाम से। ठीक है, तो यहाँ पे आप चेक करेंगे यूजर नेम जो इसका है ना, मस्ट बी अकाउंटेंट। इफ यूजर नेम इज इक्वल टू अकाउंटेंट, अदरवाइज इट विल नॉट गो नेक्स्ट, यहाँ पे नहीं आएगा, वो ब्रेक कर देगा। ठीक है, फंक्शन से बाहर आ जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग? नेक्स्ट का मतलब होता है यहाँ से उठा के इसको अब यहाँ ले जाएगा, हमने इसको आगे नहीं भेजना। फिर अगर यूजर नेम नहीं है, अकाउंटेंट्स नहीं है, अगर यूजर बेसिकली यूजर नेम नहीं, आई मीन यूजर नेम अकाउंटेंट रख लीजिए। ठीक है, अगर यूजर नेम अकाउंटेंट नहीं है तो आपने अकाउंटेंट्स, फॉर एग्जांपल ये कंपनी का नाम है अकाउंटेंट्स एट godev.today। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये godev.com, तो आप क्या करेंगे, ये ईमेल आईडी लाजमी होनी चाहिए। अगर ये ईमेल आईडी नहीं है तो देन इट विल नॉट गो फॉरवर्ड, इट विल फेल। ठीक है, समझ गए आप लोग? इट विल से ऑथेंटिकेशन फेल्ड, ओनली ऑथोराइज्ड यूजर्स ओनली। ठीक है, इस तरह से। तो ये आपको एक नया मिडलवेयर बना के इंटीग्रेट करना होगा। ठीक है, ये नेक्स्ट स्टेप हो गया इसका। अच्छा, इसके अलावा अब हमारे पास जो है बैकएंड के अंदर थोड़ी सी जो है ना, वो हमने पहले टेस्टिंग पढ़ी थी, तो आज हम थोड़ी सी टेस्टिंग और पढ़ेंगे। इसी को टेस्ट करेंगे हम कैसे टेस्ट करते हैं। ठीक है, और टेस्टिंग के अंदर थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है वो पढ़ेंगे भी आज हम। उसके बाद तकरीबन हमारा जो है वो इसका सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट है, बैकएंड का भी। और इसके अंदर बस ये है कि हमारे पास कुछ चीज़ें और आती हैं, जैसे एपीआई के अंदर मैनिपुलेशन कैसे करते हैं। ठीक है, तो वो कुछ आप लोगों में से स्टूडेंट्स कर चुके हैं पहले, और कुछ स्टूडेंट्स को मैं भी थोड़ा सा दोबारा से रिवीजन के लिए कुछ एक्सरसाइज अभी भी दे रहा हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए बैकएंड के। ठीक है, अच्छा एक तो चीज़ हमने एपीआई बनानी है, हमने बनानी है एपीआई। इसके अंदर हमें होमवर्क के अंदर आप लोगों ने एपीआईज बनानी है पेजिनेशन की। ठीक है, या उससे पहले हम बनाएंगे एवरेज की। ठीक है, या क्रिएट एन एपीआई। अभी आपको फ्रंट एंड वाले बता रहे हैं भाई, हमें ये इन्फॉर्मेशन चाहिए। ठीक है, क्रिएट एन एपीआई दैट रिटर्न्स टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, या टोटल नंबर ऑफ यूजर्स। ठीक है, अब एक ही एपीआई आप बनाएंगे जो सिर्फ एडमिन के लिए है, एडमिन ओनली एपीआई। ठीक है, तो अब आप ये एपीआई क्या रिटर्न करेगा, गेट एपीआई होगा ये, और ये रिटर्न करेगा, ये पहले कैलकुलेट करेगा सारा कि टोटल यूजर्स कितने हैं, फिर उनको ऐड करेगा और आपको भेजेगा। सही है, कितने यूजर्स हमारी इस वेबसाइट पर हैं। ठीक है, तो ये आपका बेसिकली एक और असाइनमेंट हो गया है क्विकली। ठीक है, इससे आपको बेसिकली आपको पता चलेगा कि बैकएंड की एपीआईज में किस तरह की चीज़ें होती हैं। ठीक है, किस तरह काम किया जाता है। अच्छा, इसके अलावा हम एक और भी कर सकते हैं, एपीआई बना सकते हैं एक और, सेल्फ डिलीशन। ठीक है, एक एपीआई होती है सेल्फ डिलीट योर ओन अकाउंट। ठीक है, अच्छा अब यूजर शुड बी able to delete their own account to
should be able to delete their own। ठीक है, तो क्या मतलब बहुत बात कि यूजर ने जिसने अपना अकाउंट बनाया ना हमारी वेबसाइट पे, दे शुड बी एबल टू डिलीट देमसेल्व्स। सही है। अच्छा, पता नहीं मुझे मैसेज नजर नहीं आ रहा आप लोगों के, जस्ट चेक दैट। अच्छा, कोई मैसेज नहीं आया, ठीक है। अच्छा, यूजर शुड बी एबल टू ऐड देमसेल्व्स, ठीक है। तो अब डिलीट देमसेल्फ आई मीन, ठीक है। तो मतलब अब किसी ने अपना अकाउंट बना लिया, उसने डिलीट करना है, तो हमें उसका ऑप्शन, हमें उसका एपीआई बनाना है, ठीक है। तो ये हमें एक और एपीआई, दो एपीआई हमें और चाहिए, मतलब आपका ये सारा काम उसका है एपीआई में, ठीक है। एपीआई में, एपीआई कैसे बनती है, क्रिएट एन एपीआई। ठीक है, तो ये आपका इसमें काफ़ी काम है, इस वाले कोड में आप देखेंगे ना, मैं इसको भी पुश कर दूंगा, और वीडियो के अंदर भी आप देख सकते हैं कि ये सारे आपने बेसिकली एंड पॉइंट्स को तैयार करना है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है कि हमने नेक्स्ट चीज़ जो आना था बैकएंड, उसकी पोस्टमैन आप अपने पास खोल लें, और इस एप्लीकेशन को अपने पास चला लें आप, ठीक है। और पोस्टमैन को हम खोल लेते हैं। अच्छा, मैंने इसमें पहले तो वो डिलीट कर देता हूँ, एक मिनट। और मैंने डाला हुआ ना, फिर वो मसला करेगा, और वी डोंट नीड टू यूज़ दिस फॉर नाउ। और तो कहीं और नहीं है, मतलब ऐसे भी आपको पता है डेवलपमेंट थोड़ी सी स्लो हो जाती है, इसलिए हम इसको अभी हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है, मिडलवेयर को। ठीक है। अच्छा, हमारा अब टेस्टिंग का हमारा क्या सिस्टम है। टेस्टिंग के अंदर हमें क्या करना है, आपको पता है हमने लॉगिन सिस्टम लगा लिया है, ठीक है। अभी हम इसको दोबारा से डाल देंगे, लेकिन फिलहाल हमने क्या करना है, जब लॉगिन आईडी जो हमारे पास आती है, आप देख रहे थे कि उसको हमें डिलीट करने के लिए या फिर उसको साइन लॉगिन करने के लिए हमें वो आईडी चाहिए होती है उसकी, ठीक है, कॉपी करनी होती है। तो वो ऑटोमेटिकली कैसे कॉपी हो सकती है पोस्टमैन के अंदर, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो हम उसको आज देखेंगे कैसे करते हैं, ठीक है। और तकरीबन हमारा सारा ऑलमोस्ट, और थोड़ी सी देखेंगे डॉक्यूमेंटेशन कैसे होती है एपीआई की, ठीक है। अगर आप लोगों ने नहीं किया अभी तक, वो थोड़ा सा वो देखेंगे, डॉक्यूमेंटेशन बहुत इजी स्टेप है, कैसे होता है डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है, जो आपको, जो आप फ्रंट एंड को देते हैं फिर। तो बस ये हमारा आज का, ये बेसिकली पूरा हमारा लेसन होगा आज का, ये टॉपिक्स होंगे, ठीक है। अम, और आप लोग दो ही स्टूडेंट्स हैं, तो अगर आपने अपना माइक को म्यूट अनम्यूट करके कुछ पूछना है तो आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं, ठीक है। माइक बल्कि अनम्यूट ही है, और ऑटोमेटिकली आपको मतलब है, मैंने म्यूट नहीं किया क्योंकि स्टूडेंट्स कम है आज, तो मसला नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो नेक्स्ट हमारा क्या स्टेप है, अब देखिए हमने यहाँ पे लॉगिन किया ना, तो एक मिनट, इसको क्या हो गया, एक मिनट, 4300 तो नहीं कर दिया था मैंने इसको, सर्वर तो चल रहा है। हाँ, 4300 कर दिया मैंने इसको, देखें। तो 4300 पे मैं इसको ट्राई करता हूँ, ठीक है। अब देखें, ये जो आईडी है ना इसकी, मुझे बार बार टोकन जो है, टोकन इसको मुझे बार बार कॉपी करना पड़ेगा, ठीक है, करना पड़ता है ना मैनुअली। तो हम इसको क्या करते हैं, हम इसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देते हैं। अच्छा, पहले तो इसका एक टेस्ट बनाते हैं हम इस वाली एपीआई का, सिंपल सा कि भाई हमें 200 स्टेटस मिल रहा है या नहीं मिल रहा। तो अगर आप टेस्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा होता है 200 का एक प्री प्री टेस्ट होता है ऑलरेडी, ये वाला, ठीक है। अब इससे पता चल जाएगा टेस्ट क्या है, तो हम दोबारा ट्राई करेंगे ना एपीआई को, तो आप देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ आएगा टेस्ट रिजल्ट, पास हो गया पहला टेस्ट, ठीक है। अब हम एक और टेस्ट में ऐड करेंगे, अनदर टेस्ट, जो कि बेसिकली वो चेक करेगा, वो स्टोर भी कर सकता है, ठीक है। तो हमारी जो जो हमारा डेटा आ रहा है ना, उसको हमें करना है स्टोर, ठीक है। तो वो स्टोर कैसे होता है, ये हमें चेक करना है। सेट एन एनवायरमेंटल वेरिएबल, ये वाला होगा, इससे होगा आई थिंक, ठीक है। तो या तो सेट एनवायरमेंटल होता है, या फिर सेट ए गेट अ वेरिएबल, मे बी गेट अ वेरिएबल होगा, वेरिएबल की। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे इसको, इसका जो वो है ना, इसको एनवायरमेंटल वेरिएबल में स्टोर करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मैं यहाँ से, एक मिनट, आई थिंक ऊपर वाला नहीं चाहिए होगा सेट, हमें नीचे वाला चाहिए होगा। इसको हम टेस्ट करते हैं पहले ना, ऐसी टोकन, यूजर टोकन के नाम से चेक करते हैं, यूजर टोकन, और इसको भी हम लोग रख देते हैं टेस्ट वैल्यू, ठीक है। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि अभी हमारा वैल्यू स्टोर हो रही है नहीं हो रही, ठीक है। अच्छा, अब इसको हम चेक करते हैं, यहाँ पे देखें एनवायरमेंट्स होते हैं इधर, ठीक है, इस पर हम क्लिक करेंगे। अच्छा, अभी एनवायरमेंट बना हुआ ही नहीं है कोई ना, ये बन गई ग्लोबल्स, ग्लोबल्स के अंदर भी डाल सकते हैं हम वैसे। अच्छा, मैं एक दफ़ा चेक करता हूँ उसको कैसे, हम पहले हमने करते थे इसको, डॉक्यूमेंटेशन देखते हैं इसकी, एक मिनट।
how to set response, नहीं response, हाँ response ही है, how to save response value in postman। तो इस तरह से हम चेक कर लेते हैं, तो बताएगा कैसे करते हैं। अच्छा, तो ये तो दूसरा तरीका है। ये हमने शायद एक दफ़ा किया हुआ है, इसको मैं उसमें देखता हूँ अपनी पुराने टेस्ट कलेक्शन में किसी इजियर। सेट के नाम से होता है कुछ, और फिर वो ग्लोबल में स्टोर हो जाता है उससे। कैट के अंदर है। इसको मैं इंपोर्ट करना पड़ेगा, इससे बेहतर एक डॉक्यूमेंटेशन देख लेते हैं, क्योंकि ये फाइल बनाता है, इसको इंपोर्ट करेंगे तो फिर पता चलेगा कि टेस्ट के अंदर क्या लिखा हुआ है हमने। ये वैसे है तो सही इसमें, तो ये सिर्फ इंक्लूड कर रहा है, स्टोर नहीं कर रहा। लॉगिन वाले सेशन वाले में शायद हो, सेशन से वाले में। नहीं, इसमें नहीं है। तो जब हम लोग फाइल बनाते हैं ना कलेक्शंस की, तो अभी हम कलेक्शन पे काम कर रहे हैं, तो ये जो टेस्ट होते हैं इसके यहाँ पे वो फिर जब हम इसको बेसिकली जब हम इसको एक्सपोर्ट करते हैं ना, तो वो जेसन फाइल में करता है। ठीक है, चेक इन स्निपेट्स, नहीं स्निपेट्स के अंदर तो नहीं है, मैंने देखा है। गूगल पे होगा, वही मैं चेक करता हूँ एक बार दोबारा से। तो ये इसकी वैल्यू है ना, चेक इन स्निपेट्स, क्लियर एनवायरनमेंट वेरिएबल, कौन सा वाला बोल रहे हैं आप लोग? रिस्पांस बॉडी, स्टेटस कोड, रिस्पांस हेडर, रिस्पांस बॉडी कंटेन्स वैल्यू, स्टेटस अंडर रिक्वेस्ट, क्लियर सेट अ ग्लोबल वेरिएबल। ये सेट तो हमने ट्राई कर लिया है। सेट एंड एनवायरनमेंट वेरिएबल, ये वाला हमने ट्राई किया भाई, ये वाला तो ये कर नहीं पा रहा, उसको पता नहीं क्यों। दोबारा ट्राई करते हैं एक दफ़ा। नहीं, इसको सेट नहीं कर पा रहा। एक्सट्रैक्टिंग डेटा फ्रॉम रिस्पॉन्सेज, मे बी दिस इज वन, इसको चेक करते हैं। अच्छा, पहले हमें बेसिकली बनाना पड़ेगा एक एनवायरनमेंट, मे बी दैट्स वाई। हाँ, इसको हमने बनाया हुआ नहीं है आई थिंक, इसलिए तो उसको हम पहले बना लेते हैं एक दफ़ा। तो पोस्टमैन में जाके हम इसको एक दफ़ा जो है ना, इधर ग्लोबल्स के अंदर बना लेते हैं।
टोकन यूज़र टोकन के नाम से, ठीक है, यूज़र टोकन टोकन। और इसकी वैल्यू अभी हम लोग देते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। इसको हम ये सेव हो जाएगा। अब हम इसको यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे करते हैं ना, ठीक, ग्लोबल में आ जाएगा, और इसके अंदर भी कर सकते हैं अगर हम चाहें तो, लेकिन अभी हम ग्लोबल्स में ट्राई करते हैं। इसमें ये होता है कि डिफरेंट डिफरेंट जिस तरह आपके प्रोजेक्ट्स हैं ना, हर हर किसी प्रोजेक्ट का अलग हो सकता है, तो इसलिए ENV में डाल सकते हैं फिर हम वो, ठीक है। फिलहाल अभी हम ऐसे ही ट्राई करते हैं ग्लोबल में। सही है। अब हम ट्राई करते हैं कि जो इसकी वैल्यू हमने डाली हुई है, अ, यार ये क्या है, इसको हाइट फ्लोटिंग माइनर, ओके। अब दोबारा ट्राई करते हैं। तो इसने वैल्यू ओवर नाम सही लिखा हुआ हमने, यूज़र टोकन टेस्ट वैल्यू। अच्छा, सेट की जगह हम उन्होंने लिखा था, सेट की जगह उन्होंने लिखा था पोस्टमैन डॉट सेट एनवायरमेंटल वेरिएबल। मे भी ये ट्राई करते हैं, क्योंकि ये तो वो वाला जो है ना वो डिफरेंट है। इसकी भी डॉक्यूमेंटेशन होती है ना पूरी, इसकी कोडिंग होती है पूरी टेस्टिंग की। तो अगर हम ये वाला ट्राई करते हैं PM डॉट दिस वन, तो इससे शायद हो जाए यहाँ पे। पता नहीं ये वाला पुराना है या नया है, PM डॉट, नहीं है ये वाला, इसमें फंक्शन नहीं है। अम, अच्छा, इसके अंदर ये आ रहा है एनवायरमेंट डॉट गेट अनसेट एनवायरमेंट। अच्छा, गेट करके देखते हैं ज़रा हम भी। सेट सेट से ही होना चाहिए। अच्छा, इधर भी ट्राई कर लेते हैं एक दफ़ा, शायद इसमें सेव कर रहा हूँ, लेकिन इसमें हमने स्पेसिफाई तो नहीं किया हुआ इसको। शायद ENV डॉट के नाम से होगा फिर ये, ठीक है। आ, यहाँ पे फिर हम सेलेक्ट कर लेते हैं ENV को, ठीक है। और इसमें आके हम दोबारा ट्राई करते हैं। कॉन्फ्लिक्ट आ गया, देखिए, ठीक है, अभी चल रहा है इसका मतलब, ठीक है। तो अब इसको हम डिलीट कर देते हैं यहाँ से। तो आई थिंक इट विल वर्क। इसको हम नाम चेंज कर देते हैं यहाँ पे। अच्छा, वो कॉन्फ्लिक्ट उसके साथ आ रहा है, ग्लोबल के साथ। तो ग्लोबल वाले को हम यहाँ पे लिख देते हैं ग्लोबल। अब शायद नहीं आएगा कॉन्फ्लिक्ट, और इसको सेव कर लेते हैं, ठीक है। लेट्स ट्राई नाउ। ये आ गया, ठीक है। अच्छा, तो अभी ये हमारे पास स्टोर हो गया टोकन वैल्यू, टेस्ट वैल्यू, ठीक है। अब हमने नेक्स्ट हमारा हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि इसकी जगह हमने अपनी टोकन की वैल्यू लेके आनी है, ठीक है। तो टोकन की वैल्यू कैसे लेके आएंगे, वो हमने देखना है कि जो आपकी वैल्यू आपके पास रिस्पॉन्स में से वैल्यू आ रही है ना, उसको हमने लेना है। तो आई थिंक रिस्पॉन्स के नाम से कोई चीज़ होगी, वो हम चेक करते हैं क्या होता है। लेकिन रिस्पॉन्स बॉडी है ना, इस तरह से कुछ होगा उसमें। आप लोग भी ट्राई करें अपने पास, सेट ग्लोबल से ग्लोबल का देखें ये रहा। तो ग्लोबल का भी एक कोई ना कोई होगा, आप लोग ट्राई कर सकते हैं उससे, ठीक है, ग्लोबल का भी। और इसके अलावा हमारे पास रिस्पॉन्स के अंदर से जो वैल्यू आ रही है उसको हमने एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। अम, तो इसमें एक रिस्पॉन्स का होता है, हमको ट्राई करते हैं बगैर डॉक्यूमेंटेशन चेक किए, एक ट्राई करते हैं, क्योंकि रिस्पॉन्स होता है ना एक, रिस्पॉन्स कंटेन्स होता है कुछ, आई थिंक ये रहा रिस्पॉन्स, ये देखें, ये है ना रिस्पॉन्स। तो इसको हम यहाँ से उठाने की कोशिश करते हैं, PM डॉट, हेडर होगा ना, वो हेडर के अंदर आता है। नहीं, हेडर में नहीं आता, सॉरी, बॉडी के अंदर आते भेजते हैं। बॉडी के अंदर जो हमारा टोकन है उसको हमने एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है।
तो आई थिंक वो जेसॉन का जो हमने तरीका देखा था ना उसी से होगा। वेयर इज दैट जेसॉन वैल्यू चेक, शायद ये वाला होगा। ठीक है, तो वही तरीका हो गया। जेसॉन को हमने एनक्रिप्ट कर लिया, ठीक है। एक्सपेक्ट जेसॉन डॉट वैल्यू। तो जेसॉन की जो वैल्यू है उसको हम जो है ना यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। तो इसको यहाँ से उठा लेते हैं वेर यहाँ पे, ठीक है। और जेसॉन डेटा डॉट, हमारा जेसन डेटा जो हमारे पास रिटर्न आया ना, जेसन डेटा डॉट टोकन, ठीक है। इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं। सो लेट्स ट्राई नाउ। अब हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारा टोकन जो है वो हमारा टोकन हमारे पास स्टोर हो जाना चाहिए ENV के अंदर, ठीक है। तो ये हमारा टोकन जो हम चाह रहे थे वो एक्सपेक्ट यहाँ पे हमारे पास स्टोर हो गया है, सही है। तो इसका मतलब मकसद क्या है करने का कि अब हम इसको यूज़ कर सकते हैं कहीं पे भी, यूज़र टोकन को, ठीक है। इसको यूज़ कैसे करना है, अब ये चीज़ है, अब इसको देखना है। हमें साइन अप करने के लिए यूज़ करना था ना उसको, साइन अप करने के लिए, लॉगिन करने के लिए, सॉरी लॉगिन करने के लिए, ठीक है। नहीं, लॉगिन तो हो, लॉगिन के बाद हमें ये चाहिए था ऑथराइजेशन करने के लिए, ठीक है। चेक करने के लिए कि भाई हमारे पास सेशन आ गया है, अब हमने API यूज़ करनी है, ठीक है। अब हम अपने कोड में वापस जाते हैं और एक मिडलवेयर ऐड करते हैं गेट पे। अच्छा, पहले बगैर टोकन के गेट करके देखते हैं एक दफ़ा चल रहा है नहीं चल रहा, क्योंकि हमने गेट टेस्ट नहीं किया अभी। 400, ठीक है। ये इनवैलिड टोकन बोल रहा है, ठीक है। जबकि इसको नहीं क्यों कह रहा है, हमने हटा तो दिया वहाँ से, एक मिनट। जॉट एक्सपायर्ड, आई नो दैट, लेकिन जॉट क्यों मांग रहा है ये? सेव नहीं होगा शायद, मे बी। गेट तो मैंने अनप्रोटेक्ट कर दिया ना, गेट को तो प्रोटेक्ट नहीं है। अब ट्राई करते हैं दोबारा, शायद सेव नहीं होगा। ओके, गेट करते हैं दोबारा से। तो गेट को बगैर टोकन के हमें देना चाहिए, ठीक है। अब आ गया, ठीक है, ये हमारे पास एक यूज़र आ गया है, सही है। अच्छा, अब हमारे पास नेक्स्ट, अब हम उसको ऑथराइज कर लेते हैं, ठीक है। अब ये प्रोटेक्ट हो गया, ठीक है। दोबारा से इसको स्टॉप करके दोबारा स्टार्ट करेंगे। अब ये नहीं चलेगा, ठीक है। अब ये बोलेगा टोकन दो पहले आप मुझे। तो जब हम टेस्टिंग कर रहे होते हैं ना, तो हम मैनुअल टेस्टिंग तो नहीं करते, ऑटोमेटिक टेस्टिंग करते हैं। तो हमारा टेस्ट क्या करेगा, पहले सबसे पहले लॉगिन करेगा वो, ठीक है। लॉगिन करके ये जो डेटा है इसको उठा कॉपी कर लेगा, सही है। और यहाँ पर आपको पता है हेडर के अंदर हमें भेजना पड़ेगा वो यहाँ पे, ठीक है। अब इसको हमने हार्ड कोड किया हुआ है ना, इसको अब हम लोग क्या करेंगे, ENV डॉट, आई थिंक इस तरह से होता है, या फिर कर्ली ब्रैकेट लगाने होते हैं आई थिंक। हाँ, ये रहा, ठीक है। तो ये इस तरह से हम लोग यूजर टोकन दे देते हैं इसको, बस डबल कर्ली ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। अब ट्राई करते हैं हम। तो ये हमारे पास चल गया, ठीक है। देखें, एक दो यूज़र और ऐड कर देते हैं ताकि आसानी हो जाए, थोड़ा सा साइन अप कर लेते हैं। 300 पे डाला होता है, यूज़र एडेड। एक और यूज़र कर देते हैं, हरी, ठीक है। 3 यूज़र्स हमारे पास काफ़ी हैं। अब हम दोबारा से गेट करते हैं तो आई थिंक एक्सपायर हो गया होगा टोकन, तो हमें लॉगिन करना पड़ेगा। देखिए, लॉगिन करने के बाद हमें दोबारा कुछ नहीं करना, सिर्फ सेंड करना है, ठीक है। तो तीनों यूज़र हमारे पास आ गए, सही है। अच्छा, अब इसको हमने क्या करना है, अब हमने बनाना है टेस्ट इसका। हम लोग बस सिंपल टेस्ट रखते हैं, और सारी APIs के अंदर हम डिलीट API के अंदर भी हम डाल देते हैं कि भाई यूज़र जो है वो ऑथेंटिकेट होना पड़ेगा, वरना कुछ डिलीट नहीं कर पाएगा वो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, और डाल देंगे, सही है। तो अब ये जो है ना, यूज़र बेसिकली आपको ID तो प्रोवाइड करनी ही पड़ेगी, लेकिन साथ में आपको ऑथेंटिकेट भी होना पड़ेगा, ताकि आप हमारी APIs को यूज़ ना कर सकें, ठीक है। मिस यूज़ ना कर सकें, आई मीन। ओके, इसको हम दोबारा से स्टार्ट कर लेते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या है यहाँ पे। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने साइन अप किया एक नया यूज़र, तो हम कर लेते हैं टेस्ट यूज़र के नाम से, ठीक है। सबसे पहला स्टेप क्या हुआ, टेस्ट यूज़र हमने ऐड किया, सेंड, एडेड सक्सेसफुली हो गया। अब हम इसको चेक करेंगे, ठीक है। अब हम एक कलेक्शन बनाएंगे पहले तो, यहाँ पे क्रिएट अ कलेक्शन, ठीक है। यूज़र सिस्टम टेस्ट इस कलेक्शन का नाम है, सही है। और इसके अंदर हम डालेंगे टेस्ट अपने, ऐड रिक्वेस्ट, सही है। सबसे पहले हमारी रिक्वेस्ट कौन सी थी, बल्कि इसको हम यहाँ पे ये पोस्ट वाली है साइन अप, इसको हम सेव कर लेते हैं इसके अंदर, यूज़र टेस्ट के अंदर, ठीक है, ऑटोमेटिकली।
तो ये हमारे पास सेव हो गया, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। तो पहला स्टेप क्या है कि हमने साइन अप किया है किस चीज़ से, टेस्ट यूजर के नाम से एक हमने बॉडी एक बंदा साइन अप किया है, ठीक है। ये हो गया, इसको इसको टेस्ट तो करना पड़ेगा भाई सक्सेसफुली हुआ है कि नहीं हुआ, ठीक है। वो हम क्या टेस्ट करेंगे, हम पहले तो एक डाल देंगे 200 स्टेटस वाला, इसको पास होना पड़ेगा, ठीक है पहले तो। नेक्स्ट क्या डालेंगे हम कि ये रिटर्न होना चाहिए स्ट्रिंग, तो कंटेन्स स्ट्रिंग के नाम से एक स्निपेट होगा, कंटेन स्ट्रिंग ये रहा। तो बेसिकली आपको ये टेक्स्ट लाजमी होना चाहिए, तभी आप बेसिकली सक्सेसफुली यूजर ऐड कर सकेंगे, सही है। तो ये हम चेक कर लेते हैं, दोनों पास हो गए, ठीक है। अच्छा अभी एक इशू ये आएगा कि हम लोग डिलीट नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि डेटाबेस के अंदर डुप्लीकेट हो गया है। तो अभी हम क्लीन कर देंगे, वो मसला नहीं है। लेकिन अभी हमारे ये टेस्ट कंप्लीट हो गए हैं दोनों, सही है। बॉडी के अंदर कुछ रिटर्न नहीं आ रहा, सिर्फ यूजर एडिट सक्सेसफुली आ रहा है, ठीक है। तो ये काम हमारा एपीआई ये वाला टेस्ट हो गया। अब नेक्स्ट क्या है, हमने ये चेक करना है कि भाई गेट एपीआई करनी है, कि गेट करना है कि भाई यूजर ऐड हुआ भी कि नहीं हुआ, ठीक है। तो उससे पहले हमें लॉगिन करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास एक्सेस नहीं है गेट एपीआई का, ठीक है। तो हम लॉगिन का नेक्स्ट स्टेप, हम लॉगिन पे आ जाते हैं। तो इसको सेव कर लेते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। लॉगिन एपीआई यहाँ पे इसको रीनेम भी कर सकते हैं, यहाँ पे हम चाहें तो रीनेम यूजर साइन अप, ठीक है। यूजर रीनेम, सॉरी यूजर लॉगिन, आपने साइन अप किया, ऑटोमेटिकली आपने लॉगिन किया। लॉगिन में हम लिखेंगे टेस्ट यूजर, जो हम जिससे हम यूज़ कर रहे हैं, सही है। जिसके अंदर ऑलरेडी सेटिंग हुई हुई है हमारी, जो स्टोर कर रहा है उसका, ठीक है। लेकिन हमें एक चीज़ और भी डाल देते हैं यहाँ पे कि लॉग्ड इन सक्सेसफुली होना चाहिए, ठीक है। तो कंटेन स्ट्रिंग दोबारा से डाल देते हैं, लॉग्ड इन सक्सेसफुली। ये हम चेक करेंगे कि भाई इसके अंदर मैसेज के अंदर ये भी होना चाहिए लाजमी, ठीक है। वरना तो फिर, और ये पहले होना चाहिए टेस्ट सेकंड नंबर पे, क्योंकि ये अगर फेल हो जाता है तो नेक्स्ट स्टेप करने की ज़रूरत ही नहीं है हमें, ठीक है। तो ये हमारा टेस्ट हो गया, सही है। अब इसको हम लॉगिन करके देखते हैं, तो हमारे पास लॉगिन हो गया, सही है। और हमारे पास स्टोर भी हो गया हमारे ईएनवी के अंदर, ठीक है। अच्छा इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या आएगा कि हमारी गेट एपीआई जो है इसको हम लोग अब सेव कर लेते हैं, और यहाँ पे हम लिखेंगे गेट यूजर्स, ठीक है। अब हम इसमें गेट करेंगे तो हमारे पास चल जाना चाहिए ये। अब देखिए इसके अंदर हमने काफ़ी सारा टेस्ट यूज़र 2 दफ़ा ऐड हो गए हैं, तो हम डिलीट कर देंगे, मसला नहीं है अभी हम सिर्फ टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा इसके अंदर हमने क्या करना है, जो हमने यूज़र टेस्ट इसमें एक तो 200 वाला ऐड करेंगे, वो अच्छा टेस्ट है। नेक्स्ट हम क्या चेक करेंगे कि भाई यूज़र जो है, एक यूज़र हमारे पास जो इस इन सब डेटा के अंदर टेस्ट यूज़र के नाम से भी होना चाहिए। तो ये कंटेंट से कर सकते हैं ये भी, कि एक यूज़र हमारे पास जो है वो भी है, ठीक है, टेस्ट यूज़र भी है, सही है। तो अब हम चेक करेंगे इसको टेस्ट करके, तो ये चलना चाहिए, ठीक है। टोकन इनवैलिड हो गया हमारा। दोबारा से करते हैं इसको, उसके बाद गेट यूज़र करते हैं। तो हमारे दोनों टेस्ट पास हो गए, ठीक है। अगर तो हमारा टेस्ट अगर वो अगर मतलब है, अगर हमारा ऐड नहीं हुआ होगा ना यूज़र सही से, साइन अप नहीं हुआ होगा, तो ये टेस्ट फेल होना चाहिए पर, क्योंकि ये तो है ही नहीं उसमें फिर यूज़र, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट स्टेप लास्ट स्टेप क्या होगा कि भाई उसके बाद हम इसको डिलीट कर देंगे बस यूज़र को, ठीक है। तो डिलीट का एपीआई हमारे पास अभी नहीं है, तो उसको हम एक नया एपीआई बनाते हैं डिलीट वाला। ये मैं क्लोज कर रहा हूँ ताकि थोड़ी ईजी हो जाए। ENV की भी ज़रूरत नहीं है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, और भी की ज़रूरत भी नहीं है। एक न्यू हम लोग रिक्वेस्ट ऐड करते हैं डिलीट वाली, ठीक है। डिलीट, और एपीआई हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, वही वाली एपीआई सेम टू सेम। लेकिन इसके अंदर हमें एक चीज़ नोट करनी पड़ेगी कि हमें इसके अंदर यूज़र का जो आईडी है वो हमें भेजना पड़ेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इसमें फिर हमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन होगी, अभी हम इसको सॉल्व करते हैं किस तरह करना है। अच्छा डिलीट हम टेस्ट करते हैं, डिलीट तो नहीं चलेगा, क्योंकि वो बोलेगा कि आपको बेसिकली एपीआई फाउंड नहीं हुई, क्यों नहीं फाउंड हुई वाली एपीआई। हाँ हमने यहाँ पे आईडी वेरिएबल नहीं दिया ना, तो उसको टेस्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए हमने भी इसको यूज़ किया था ना, तो हमारे पास एक रिस्पॉन्स आया था। दोबारा से लॉगिन करना पड़ेगा, लॉगिन और गेट यूजर्स। तो हमारे पास जो आईडी है ना, ये हमें चाहिए, ठीक है, ये वाली, इसको हमें गेट करना है। अभी हम इसको ऑटोमेटिकली गेट करके देखेंगे किस तरह करता है। ये यहाँ पे करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा ऑथेंटिकेशन एरर। इसके अंदर भी हमें टोकन चाहिए ऑब्वियसली, ठीक है। तो वही हमारा जो तरीका है हम वही करेंगे, हेडर के अंदर हम टोकन भेजेंगे, और यहाँ पे हम लिखेंगे ऑटोमेटिकली वही जो हम फैच करेंगे, ठीक है, यूजर टोकन, ठीक है। तो अब ये अगर एक्सपायर्ड नहीं हुआ तो डेटा डिलीट हो गया, ठीक है। दूसरा भी डिलीट कर देता हूँ मैं, ताकि आसानी से हमारे लिए ईजी हो जाए ज़रा।
तो अब हमने क्या करना है, बेसिकली हमारे पास एक रिक्वायरमेंट आएगी फ्रंट एंड से, समझ लें फ्रंट एंड के लिए, कि हमें यूज़र आईडी भी स्टोर करनी होगी इसकी, ठीक है। टोकन इनवैलिड हो गया, 1 मिनट, अब ट्राई करते हैं। ठीक है, डेटा डिलीटेड सक्सेसफुली। अब अगर हम गेट करेंगे तो हमारे पास सिर्फ ओरिजिनल यूजर्स हैं, टेस्ट यूजर नहीं है, ठीक है। इसीलिए देखें हमारा टेस्ट फेल हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि उसके अंदर टेस्ट यूजर कोई है ही नहीं, ठीक है। अब हमारा फ्रेश टेस्ट हम कर सकते हैं एक दफ़ा, लेकिन इससे पहले हम इसको एक तो रीनेम कर लेते हैं कि डिलीट टेस्ट यूजर, ठीक है। अब ये हमारा पूरा टेस्ट कंप्लीट हो गया है। मतलब एक तरह से इससे ज़्यादा भी टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से सफिशिएंट है ये टेस्ट, ठीक है, क्योंकि हमने सिस्टम बनाया है जिसमें हम साइन अप करते हैं, लॉगिन करते हैं, यूज़र को देखते हैं भाई ऐड हुआ भी कि नहीं हुआ, उसके बाद डिलीट कर देते हैं, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस एम्बेड होगा आपके बैकएंड के अंदर। तो हर बार जब भी आप कोई यूनिट टेस्ट करेंगे, जो भी करेंगे, उसके अंदर आपको ये टेस्ट लाजमी रन करने चाहिए कि भाई हमारा पुराना सिस्टम तो ब्रेक नहीं हो गया कहीं से, हमारा पुराने एपीआई तो ब्रेक नहीं हो रही कहीं से, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम हमारे पास क्या है, अब हमारे पास कि हमें बेसिकली ये भी ऑटोमेटिकली डालना है। तो इसको भी हमने इन्वायरमेंटल वेरिएबल के अंदर स्टोर करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे, जब हम यूज़र को गेट करेंगे ना, इस वाले यूज़र को, ठीक है, टेस्ट यूज़र को, तो हमें साथ में जब गेट करते हैं ना, तो हमारे पास उसका वो आ रहा है, ठीक है। तो उसको हम क्या कर सकते हैं कि गेट, हम इसको एक तो तरीका जेसॉन के अंदर वही वाला तरीका हम कर सकते हैं, जेसॉन वाला, ठीक है। तो क्या करेंगे उसके अंदर हम, कि जेसॉन में इसको पहले हम वो कर लेंगे, उसके बाद हम इसको टोकन को स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। ट्राई करते हैं एक दफ़ा। और भी तरीके करने के, कि बैकएंड से हम भेज सकते हैं उसका यूज़र आईडी जो है, ठीक है। जैसे ही वो लॉगिन करेगा बैकएंड से यूज़र आईडी भेज देगा वो, ठीक है। जो कि अभी हम नहीं भेज रहे हैं, हम सिर्फ टोकन भेज रहे हैं, ठीक है। वो भी एक तरीका है, लेकिन हम इस तरह से भी कर सकते हैं, हम पार्स कर सकते हैं। अच्छा, इसमें हम क्या करेंगे, यूज़र आईडी, ठीक है, यूज़र आईडी को हम ले लेंगे, और टेस्ट यूज़र आईडी नाम अच्छा रहेगा, नाम भी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ टेस्ट यूज़र की आईडी हम ले रहे हैं, ठीक है। और जेसॉन के अंदर जब हम जाएंगे तो हमें देखना पड़ेगा डेटा लगता कैसा है पहले। तो अगर पढ़ा हो यहाँ पे तो नज़र आ जाएगा जी। तो अब इसके अंदर हमें ये करना पड़ेगा कि हमें चेक करना, इसमें हमें फ़िल्टर करना पड़ेगा, ठीक है। तो आई थिंक थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा फ़िल्टर करना, क्योंकि हमें पहले चेक करना पड़ेगा सबके, हमें चेक करना पड़ेगा कौन सा वाला है, इसके अंदर हमें कंडीशन डालनी पड़ेगी। तो उससे बेहतर तरीका क्या है कि बैकएंड में हम कुछ चेंजेस कर लेते हैं मेरे ख्याल से लॉगिन के अंदर, ठीक है। जब हम लॉगिन करेंगे ना यहाँ पे, लॉगिन लॉगिन ये वाला, ठीक है। तो लॉगिन में देखें हम लोग क्या भेज रहे हैं उनको, हम एक पेलोड के अंदर यूज़र नेम भेज रहे हैं, ठीक है। नहीं सॉरी, साइनअप के अंदर, साइनअप के अंदर हम उनको क्या भेज रहे हैं, सेंड यूज़र एडिट सक्सेसफुली, बट हेयर हमें एक इसकी आईडी भी भेजनी चाहिए, ठीक है। तो अब जब इंसर्ट होगा ना डेटा यहाँ पे, तो हम इसकी आईडी भी भेज सकते हैं, एक यहाँ पे भी भेज सकते हैं, और एक लॉगिन के टाइम भी भेज सकते हैं। तो दोनों तरीके से ठीक है। तो लॉगिन के टाइम पे भेजना थोड़ा आसान है, क्योंकि देखें यहाँ पे हमने क्या किया, हमने इसको फाइंड कर लिया यूज़र को, ठीक है, यूज़र हमारे पास आ गया है, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, रिस्पॉन्स के जब हम भेजेंगे ना रिस्पॉन्स वापसी, तो रिस्पॉन्स के अंदर एक तो हम भेज रहे हैं यूज़र, एक तो टोकन भेज रहे हैं हम, ठीक है, और साथ में हम इसके यूज़र आईडी भेज सकते हैं, यूज़र डॉट, ये किस तरह स्टोर होता है, लेट्स चेक 1 सेकेंड, आईडी, ठीक है। मैसेज टोकन, अच्छा पहले इसको हम ऐसे करते हैं, प्रिंट करके देखते हैं कि क्या मसला आ रहा है इसमें। तो मैं पहले इसको प्रिंट करता हूँ यहाँ पे। हाँ आ तो रहा है इसमें ये। ठीक है। अब जब हम लॉगिन करेंगे ना, तो हमारे पास बेसिकली यहाँ पे लॉगिन करके देखते हैं एक दफ़ा। यूज़र विद दिस नेम डज नॉट एग्जिस्ट, पहले साइन अप करना पड़ेगा। साइन अप हो गया, उसके बाद हम करेंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास इसकी आईडी आनी चाहिए, लॉगिन लॉगिन के टाइम पे आनी चाहिए, लॉगिन, थिंक सेव नहीं किया मैंने अभी, दैट्स व्हाई। ओके, लॉग्ड इन सक्सेसफुली, नहीं आ रहा है, इसमें नहीं दिखा रहा है, व्हाट इज द प्रॉब्लम।
कंसोल लोग क्यों नहीं कर रहा है यहाँ पे? दोबारा से स्टार्ट करता हूँ, मिनट। लॉग्ड इन सक्सेसफुली। कंसोल डॉट लॉग। यूजर के नाम से करके देखते हैं खाली पहले। अच्छा, अब आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास आईडी इसकी आ गई। तो अब हम इसको डॉट आईडी जो है वो स्टोर कर लेते हैं इसको यहाँ पे चेक करने के लिए। ठीक है, ये हमारे पास आईडी आ गई, ठीक है। अब इसको हमने फ्रंट एंड पे भेजना है, तो दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये कि हम मैसेज के अंदर भी एम्बेड कर सकते हैं, ठीक है। और हम यहाँ पे ट्राई करते हैं कि इसको यहाँ पे एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, यूजर वैर, या लेट यूज़ करते हैं, लेट यूज़र आईडी इक्वल दिस वन, ठीक है। तो ये हमारे पास स्टोर हो जाएगा। और इसको यहाँ पे फिर हम टोकन के साथ भेजने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसको सेव कर लेते हैं, स्टार्ट अगेन। ये आ गई यूज़र आईडी, ठीक है। अब हमने इस यूज़र आईडी को अपने पास स्टोर करना है, दैट्स इट, ठीक है। तो अब यहाँ पे चेक करते हैं ENV के अंदर आके। तो ये हमारे पास यूज़र आईडी स्टोर पहले से बनाना पड़ेगा, आई थिंक सो। एक बार यूज़र टेस्ट यूज़र आईडी, टेस्ट यूज़र आईडी, लॉगिन, यूज़र टोकन लिखा हुआ है यहाँ पे। अच्छा, इसका एक और बनाना पड़ेगा, सॉरी, ये मैंने मिस्टेक कर दी, एक मिनट। अच्छा, टोकन जो है हमने लॉगिन टाइम लेते हैं, और आईडी भी हम लॉगिन के टाइम ही ले रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग सेम ही एक और बना लेते हैं यहाँ पे, टेस्ट यूज़र आईडी, और यहाँ पे लिख देते हैं यूज़र आईडी। अब ट्राई करते हैं, सेव कर लेते हैं इसको पहले। अब इसको बताना चाहिए, ठीक है। अभी हमारे पास आ गया यहाँ पे। अब इसको हमने किस तरह पास करना है, जब हम डिलीट कर रहे होंगे तो हमने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे वही तरीका करना है, डबल डबल लगा के और टेस्ट यूज़र आईडी डाल देनी है, बस ये दैट्स इट, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास डिलीट हो जाएगा। तो अभी साइनअप तो ऑलरेडी हुआ हुआ है, लॉगिन भी हुआ हुआ है, गेट यूज़र ट्राई करते हैं पहले हम। तो गेट यूज़र में हमारे पास टेस्ट यूज़र एक ही आ रहा है, और सब टेस्ट पास हो रहे हैं, क्योंकि दोनों पास हो रहे हैं। अब डिलीट भी हो जाएगा ऑटोमेटिकली, हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, डिलीट हो गया, ठीक है। और टेस्ट भी पास हो गया। टेस्ट हमने यहाँ पे कुछ डाला हुआ नहीं है डिलीट के अंदर, अच्छा। तो हमारे पास टेस्ट चाहिए यहाँ पे भी, कंटेन स्ट्रिंग यूज़र डेटा डिलीटेड सक्सेसफुली। टेस्ट डालना ज़रूरी है, टेस्ट के बगैर फ़ायदा नहीं होता, ठीक है। अभी तो ये फेल होगा क्योंकि ऑलरेडी हमने डिलीट कर दिया है पहले से, ठीक है। इनवैलिड टोकन भी हो गया है। अच्छा, इसके अलावा हमने एक और इस बेटर हमें एक और भी टेस्ट बना लें, जिसमें हम एक और बेसिकली रिक्वेस्ट डालते हैं, गेट रिक्वेस्ट, ठीक है। इसमें हम दोबारा से यूज़र को गेट करेंगे चेक करने के लिए कि भाई ये डेटा यूज़र अब डिलीट हुआ है कि नहीं हुआ हमारे पास, ठीक है। तो अगर हम गेट करेंगे ना इस बार, और इसमें हम हेडर में हमें टोकन डालना पड़ेगा, वही तरीका होगा हमारे पास, कर्ली ब्रैकेट्स वाला यूज़र टोकन। और हम चेक करेंगे कि भाई हमारे पास कौन कौन से एक मिनट, हम चेक करेंगे हमारे पास कौन कौन से यूज़र अभी हैं इस टाइम, ठीक है। तो देखिए हमारे पास वाला यूज़र नहीं है, ठीक है। तो इसको हमने बेसिकली इन दिस केस हमें वो यूज़र नहीं मिला, तो हमें इसको पास करना है बेसिकली, ठीक है। तो इट शुड नॉट कंटेन दैट स्ट्रिंग, ठीक है। ये होना चाहिए इसके अंदर। वैसे तो इसकी ज़रूरत नहीं है, देखा जाए तो ये पेगी, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी रिस्पॉन्स आ रहा है वहाँ से कि डिलीट हो गया है। तो आई थिंक इट्स जस्ट नॉट यूजफुल मे बी। और इसमें हमें लॉजिक भी लगानी पड़ेगी कि हमें नज़र नहीं आए
अगर आप लोगों को इंटरेस्ट हो तो कर लीजिएगा आप लोग। तो आई थिंक दिस इज सफिशिएंट मे बी, इन माई ओपिनियन, कि अभी छोटा टेस्ट, सिंपल टेस्ट के लिए। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप मैंने आपको दिखाना डॉक्यूमेंटेशन कैसे करते हैं, इसलिए इसको रैप अप करते हैं यहाँ पे। अभी हमारे पास कोई यूज़र नहीं है, ठीक है, ये वाला। तो वो बोल रहा है इनवैलिड टोकन। तो अब इसको हम ऑटोमेटिकली रन करते हैं यहाँ से, ठीक है। अब देखिए रन कलेक्शन पे क्लिक करेंगे यहाँ से आप, तो ये ऑटोमेटिकली सब टेस्ट खुद ब खुद होंगे, ठीक है। सारे टेस्ट पास हो गए हमारे ऑटोमेटिकली, सही है, दैट्स ऑल। हमें कुछ भी नहीं करना है इसमें, देखें डिलीट भी हो गया, सब कुछ हो गया। अब इसको हम जितनी बार भी रन कर सकते हैं, जब भी दिल चाहे। ये देखें, ठीक है, सब कुछ हो गया खुद ही। अब हम दिखाएंगे समरी, व्यू रिजल्ट्स, एक्सपोर्ट रिजल्ट्स, डाउनलोड भी कर सकते हैं हम चाहें तो, ठीक है। इसके अलावा अगर हम कलेक्शन पे क्लिक करते हैं ना यहाँ पे, तो इसकी डॉक्यूमेंटेशन भी होती है। अ, इधर ही होता था, नया उन्होंने कुछ कर दिया सेटअप यहाँ पे। अच्छा हाँ, पहले एक बात तो ये एक्सपोर्ट करना सिखा देता हूँ आपको कैसे करते हैं। तो एक्सपोर्ट हम करेंगे यहाँ से, इसको एक्सपोर्ट करेंगे ना, तो ये पीडीएफ फॉर्मेट में हमारे पास आ जाएगा। तो उसको जहाँ पे हमारा कोड है ना, वहाँ पे हम इसको क्या कहते हैं, स्टोर करेंगे, सही है। तो आई थिंक मेरे डॉक्यूमेंट्स के अंदर ही है। और गो डेव क्लासेस, नोड, और ये कौन सा वाला प्रोजेक्ट है, सिंपल क्रूड के नाम से है ये वाला। तो इसके अंदर हम इसको यहाँ पे सेव कर लेंगे, सही है। तो अब देखें यहाँ पे हमारे पास आ गया टेस्ट कलेक्शन। अब इसको रन कैसे करते हैं ऑटोमेटिकली यहाँ पे, ठीक है। तो ये एक नई चीज़ है। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे इसको एक नया खोल लेते हैं, बैश, सही है। और नहीं, बल्कि नोट खोलते हैं एक और। वैसे बैश भी खोल सकता है, बैश। बैश में हम करेंगे, हमें हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा एक पैकेज। जो पोस्ट मैन होता है उसका एक पैकेज, उसका नाम होता है पोस्ट न्यू मैन। npm इंस्टॉल न्यू मैन माइनस माइनस सेव। तो ये इसको इंस्टॉल करेगा अभी। न्यूमैन जो होता है वो पोस्टमैन का ही है, एक लाइब्रेरी समझ लें बस, वो है, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने जहन में रखें इसको, एक लाइब्रेरी है वो, जो बेसिकली इक्विवेलेंट है पोस्टमैन के, ठीक है। तो पोस्टमैन का कलेक्शन वो ले लेता है और आपको दे देता है। तो हम चेक करते हैं न्यूमैन का। न्यूमैन एप्लीकेशन हमारी चल रही है यहाँ पे, ठीक है। हम न्यूमैन का रन करेंगे, न्यूमैन रन होता है आई थिंक, न्यूमैन रन यूज़र। और हमारे पास सिस्टम जो है ये, न्यूमैन कमांड नॉट फाउंड, न्यूमैन रन नॉट फाउंड। नहीं, मैक पे कैसे चलाते हैं इसको। मॉड्यूल नॉट फाउंड। चेक करते हैं इसको कैसे चलाते हैं मैक पे। हमें व्यू के लिए इंस्टॉल करना पड़ेगा इसमें। मैकबुक का थोड़ा चक्कर अलग होता है इसमें। जावास्क्रिप्ट के टर्मिनल पर ट्राई कर लेते हैं। तो न्यूमैन यूजर रन, नहीं,
नहीं चलेगा इस तरह, इसमें इसको दोबारा से इंस्टॉल करना पड़ेगा। चलो ट्राई कर लेते हैं। नहीं, मैकबुक पे नहीं चलेगा, आपको इस तरह से नहीं चलेगा, मुझे इंस्टॉलेशन करनी पड़ेगी न्यूमैन के एक तरीके से। ठीक है, तो आप अपने पास ट्राई कीजिएगा, बस कमांड ये होती है न्यूमैन रन, और ये जो टेस्ट केस हमने इंस्टॉल की इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया है ना, वो आप ट्राई करेंगे, बस वो चल जाएगा मैक विंडोज़ पे। ठीक है, तो सही है, इस तरह से होगा। अगर इशू आ रहा होगा तो बताइएगा, फिर आपको हाथ ही हेल्प कर देंगे इसमें। अगर नहीं चल रहा होगा तो चलेगा वैसे तो ये फ्रंट एंड पे, सॉरी आई मीन विजुअल कोड पे चलेगा। ठीक है, टर्मिनल पे। अच्छा, ये इसका टेस्ट जब हमारा चल जाएगा टेस्ट, तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता था इसका, अब इन्होंने चेंज कर दिया इसका इंटरफेस, या मैकबुक पे डिफरेंट होगा शायद। आप लोग अगर कोई कर रहा है काम तो आपको नजर आ रहा है डॉक्यूमेंट, ये इधर है डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, डॉक्यूमेंटेशन को यहाँ पे आके हम डॉक्यूमेंटेशन इसकी पब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पर है सारी, सही है, ये दिखा रहा है सारा डॉक्यूमेंटेशन। तो इसकी डॉक्यूमेंटेशन जो है ना वेब पे भी आ जाती है एक तरीके से ना, अब इन्होंने चेंज कर दिया वैसे। इसका फॉर्मेट पहले डिफरेंट होता था। व्हाट इज दैट, इन्होंने ना इसको चेंज कर दिया है वर्क पर, ये जो है पोस्टमैन का लेआउट को। वेयर इज दैट, शायद साइन इन करना पड़ेगा मे बी, हाँ शायद साइन इन करना पड़ेगा। ठीक है, फिर शायद आएगा इसमें से मे बी। तो आप लोग चेक करें अपने पास, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है डॉक्यूमेंटेशन का, जब उस पर आप क्लिक करेंगे ना तो एक यूआरएल बन जाएगा आपका, जिसमें आपको वो दिखाएगा कि सारी एपीआई की डॉक्यूमेंटेशन जो आप फ्रंट एंड को दे सकते हैं। ठीक है, तो आप अपने पास चेक कीजिएगा नेक्स्ट टाइम, और फिर हम उसको बताइएगा मुझे कि वो चल रहा है नहीं चल रहा। ठीक है, अच्छा कोई क्वेश्चन पूछना है किसी ने तो पूछ लें, फिर हम क्लास खत्म करते हैं आज की। सर वो एक क्वेश्चन है सर। जी जी पूछें। सर अभी जो ये काम कर रहे हैं ना सर बैकएंड में, तो आप वो फ्रंट एंड वाले टीचर से कहो कि थोड़ा गाइड करें कि ये किस तरह कनेक्ट करें फ्रंट एंड और बैकएंड को। तो आपने वो जो फर्स्ट आपका जो आपने प्रोजेक्ट पे काम किया था जो फर्स्ट वाला था, उसमें हमने हाँ एपीआई कराई थी ना उसमें तो। यस सर, वो कर लिया है, बट फिर भी अगर सर करवा दें तो थोड़ा अच्छा होता है सर। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाली क्लास में फिर हम वो करवा देंगे आपको। ठीक है, ओके सर। ओके थैंक यू। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक बात करेंगे, थर्सडे को क्लास होगी इंशाल्लाह। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।